First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. what You're in no position to dictate what we're going to feel. क्या किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपको लगता है कि आप जीत रहे हो पर सामने वाला सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा है और मन में सोच रहा है यार जल्दी इसका खत्म करो यार, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। Here are 3 powerful communication techniques to help you win any argument, वो भी बिना इज्जत गंवाए। ज्यादातर लोग आर्ग्यूमेंट्स में एक ही गलती करते हैं, वो जीतने के लिए बोलते हैं, समझने के लिए नहीं। इसका रिजल्ट सामने वाला या तो आपको इग्नोर करेगा या फिर वो और ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगा और या फिर आपको टरकाने के लिए हाँ में हाँ मिलाएगा। अगर आप भी किसी आर्ग्यूमेंट या डिबेट में जीतना चाहते हैं, वो भी सामने वाले को बिना अनकंफर्टेबल फील कराए, तो ये 3 कम्युनिकेशन टेक्निक्स आपके लिए है। टेक्निक 1, अग्री एंड रीडायरेक्ट टेक्निक। जब आप सीधा तुम गलत हो ऐसा बोलते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। इंस्टेड सामने वाले की बात का एक पार्ट अग्री करो और उसके बाद अपना पॉइंट डालो। तुम गलत बोल रहे हो, रियलिटी ये है। इंस्टेड ऐसा बोलिए, हाँ मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो शायद हम दोनों इग्नोर कर रहे हैं। ये बोलने के बाद सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाएगा और ओपन अप होगा। लोग अपने बिलीफ से इमोशनली अटैच्ड होते हैं, इसलिए जब आप उनकी बात पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करते तब वो आपकी बात सुनने के लिए थोड़ा ओपन अप हो जाते हैं। टेक्निक 2, आस्किंग अ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ अटैकिंग। Most people try to win arguments by attacking the other person directly. Why you get fried, man? Why? Are you crazy? You're fucking paranoid, You are man. fucking. You are fucking. You fucking you bloody. You bloody. You bloody. It never works. इससे होता सिर्फ ये है कि सामने वाला और ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगा। Instead of attacking, ask them a smart question which makes them doubt their own logic. Let them reach the conclusion themselves. By the Canadians that purport to show evidence that Indian officials in Canada were aware of this attack. You have not seen let me these understand intercepted. that. Are you saying the Canadians gave us documents? I'm asking you if the Canadians gave you the intercepted documents. No, look, Indian diplomatic I communication. have said that if somebody gives us specific or relevant information, we're prepared to look at it. So you have not received those intercepted communications from If I had, would I not be looking at it? Let's take an example. आप किसी फ्रेंड के साथ में आर्ग्यू कर रहे हैं। भाई इन्फ्लुएंसर्स का कुछ काम नहीं होता है, बस कैमरा ऑन करके बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे नहीं पता कंटेंट क्रिएशन में भी मेहनत लगती है। इन्फ्लुएंसर बनना हलवा नहीं है भाई। अगर कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसिंग इतना इजी होता तो तेरे भाई के भी YouTube पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। अच्छा। Why this works? Instead of defending influencers, you have made him defend his own statement. He will now think about the effort behind creating viral content. 3. Lower your voice, gain more power. चिल्लाना या अग्रेसिव टोन में बात करना गलती है। अगर आप calmly, धीरे और कंट्रोल्ड टोन में बात करोगे तो सामने वाला आपको सीरियसली लेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम समझ नहीं रहे हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम लोग शायद ये पॉइंट इग्नोर कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुनेगा। अगर आप काम रहते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट और लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो। हाउ टू अप्लाई दीज टेक्निक्स इंस्टेंटली? नेक्स्ट टाइम जब आप आर्ग्यूमेंट में हो, स्टेप 1, सामने वाले की बात का एक पार्ट अग्री करो और फिर अपना पॉइंट रखो। स्टेप 2, अटैक करने की जगह सामने वाले को एक स्मार्ट क्वेश्चन पूछो जिससे वो खुद की बात को रीथिंक करने लगेगा। स्टेप 3,
अपना टोन काम रखो। जितना लाउड होगे उतना वीक लगोगे। अगर आपको ये टेक्निक्स यूजफुल लगी हो तो अगले आर्ग्यूमेंट में यूज करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या रिजल्ट मिला। पावर टॉक्स विद प्रखर को अब भी फॉलो कर लो, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे।